नमस्कार। आज हम स्टेशनरी की दुनिया की एक काफ़ी जानी मानी कंपनी डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास डॉम्स का स्टेशनरी उद्योग का एक विस्तृत अवलोकन से कुछ अहम जानकारी है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि डॉम्स की कहानी क्या है, क्या क्या बनाते हैं ये और मार्केट में इनकी क्या पोजीशन है। शुरुआत तो काफ़ी साधारण सी लगती है ना। 1975-76 में गुजरात के उमरगांव में आर इंडस्ट्रीज नाम से, और संस्थापक थे रसिकलाल रवेशिया और मनसुखलाल राजानी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि डॉम्स ब्रांड, जिसे हम सब इन्हें जानते हैं, वो तो काफी बाद में आया, 2005 में, और फिर 2006 में जाकर कंपनी का नाम हुआ डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, तो ब्रांड नाम बाद में आया। और मालिकाना हक ओनरशिप, क्या वो अभी भी पूरी तरह से फाउंडर फैमिलीज के पास है? नहीं, यही कहानी में एक अहम मोड़ है। 2012 में इटली का एक बड़ा ग्रुप है स्टेशनरी में, FILA ग्रुप। उन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी और 2015 तक तो उनकी हिस्सेदारी 51% हो गई थी। 51%? मेजॉरिटी स्टेक। हाँ, हालांकि अभी जो IPO आया था उसके बाद इसे घटाकर करीब 30% करने का प्लान है। और ये पार्टनरशिप आपको लीडरशिप में भी दिखती है। चेयरमैन फ्रिला ग्रुप से हैं जान मैट्रो टेरुजी, और मैनेजिंग डायरेक्टर वो फाउंडर फैमिली से हैं संतोष रवेशिया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, एक इंडियन फैमिली बिजनेस और एक इंटरनेशनल ग्रुप। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने इन्हें इतना पॉपुलर बनाया, इनके प्रोडक्ट्स। पेंसिल, क्रेयॉन, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो स्कूल के दिन याद आ गए। हाँ, बिल्कुल। और इनकी रेंज काफी बड़ी है। सिर्फ ये स्कूल वाली चीजें ही नहीं, लकड़ी वाली पेंसिलें तो हैं ही, पॉलीमर वाली भी हैं, जैसे जूम और अल्टीमेट सीरीज। फिर रंगीन पेंसिलें, क्रेयॉन, मैथ्स और ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स, नोटबुक्स, पेन भी हैं, यूनिराइट जैसे, स्कूल किट्स, ऑफिस किट्स, और तो और एमरिज नाम से हॉबी और क्राफ्ट का सामान, और फिक्सी फिक्स नाम से गोंद भी बनाते हैं ये। अरे वाह, काफी फैला हुआ काम है जी। और यहाँ एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। वित्त वर्ष 23 FY23 में पूरे इंडियन स्टेशनरी मार्केट में इनका शेयर था लगभग 12%। 12%? ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पेंसिलों की बात करें तो मार्केट का करीब 29% हिस्सा इनके पास था, और जो मैथ्स वाले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं उनमें लगभग 30%। क्या बात है, ओवरऑल 12%, लेकिन पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स में लगभग 30%। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि कुछ खास कैटेगरीज में इनकी पकड़ जबरदस्त है। बिल्कुल, लगता है ये इनकी स्ट्रेंथ है, और इस पकड़ को सपोर्ट करती है इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। गुजरात और जम्मू कश्मीर में इनकी 13 फैक्ट्रियां हैं, और पता है कितना बनाती हैं सालाना? करीब 480 करोड़ यूनिट्स। 480 करोड़? बाप रे! जी हाँ। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और करीब 1.2 लाख रिटेल पॉइंट्स तक इनकी पहुंच है। इसी के दम पर FY23 में रेवेन्यू था 1212 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट में तो 500% से ज्यादा का उछाल था। 500% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, जबरदस्त। और फिर हाल ही में इनका IPO भी आया था 2023 में, राइट? हाँ बिल्कुल, 2023 में करीब 1200 करोड़ रुपए का IPO था। इसमें से करीब 350 करोड़ तो नए शेयर्स जारी करके कंपनी ने उठाए, और बाकी 850 करोड़ ऑफर फॉर सेल OFS था। OFS पुराने शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर बेचे। हाँ, जिसमें मुख्य रूप से फाइला ने बेचे करीब 800 करोड़ रुपए के, और राजानी परिवार ने भी लगभग 50 करोड़ के शेयर्स। ओके, तो ये जो 350 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए वो शायद कैपेसिटी बढ़ाने या कहीं और एक्सपैंड करने में लगेंगे। अच्छा, अगर हम इस पूरे कहानी को देखें तो इनकी सफलता के पीछे क्या मुख्य कारण लगते हैं आपको? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो प्रोडक्ट इनोवेशन, लगातार कुछ नया करना, जैसे वो पॉलीमर कोर वाली पेंसिलें या फिर वो ट्रायंगुलर शेप वाली जो पकड़ने में आसान होती हैं। शायद इसीलिए पेंसिल में इनका इतना बड़ा शेयर है। हाँ, हो सकता है। दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कच्चा माल काफी हद तक खुद ही बनाना, जैसे लकड़ी है, पेंट, पेंसिल की लेड, इससे कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, और क्वालिटी भी। बिल्कुल। तीसरा, वो मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसकी हमने बात की, हर जगह पहुंचना। और चौथा, ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और वर्ड ऑफ माउथ, लोगों की तारीफ से जो नाम बना है। हाँ, सही है। तो संक्षेप में कहें तो डॉम्स की कहानी एक छोटी शुरुआत से निकलकर एक बड़े इंटरनेशनल पार्टनरशिप वाले ब्रांड बनने की है, जिनके पास प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज है, बनाने की जबरदस्त क्षमता है, और एक कामयाब IPO भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि ये जो स्टेशनरी का मार्केट है ये भी बदल रहा है। तो ऐसे में फाउंडर फैमिली की जो लोकल समझ है
और फिला की जो ग्लोबल एक्सपर्टीज है, इन दोनों का संतुलन डॉम्स की आगे की स्ट्रैटेजी को कैसे शेप देगा, खासकर उन सेगमेंट्स में जहां वो पहले से ही इतने मजबूत हैं। ये देखना दिलचस्प होगा।